बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है इसके हमने पहले 13 क्वेश्चन पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं क्लास 9 के। जी तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें उसने क्या कहा, फैक्टराइज करो। ये फैक्टराइज का मतलब कि फैक्टराइजेशन करो इसकी, ठीक है। ये उसने आपको एक्सप्रेशन दे दिया और ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल से करते हैं इनको। फार्मूले आपको आने चाहिए स्टूडेंट्स इनको फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। फैक्टर्स बनाने के लिए हमेशा फार्मूले जो हैं उनका आना बहुत जरूरी होता है। तो करते हैं इसको। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, हम इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसका फार्मूला आपको आता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ फार्मूले को। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जहां पे ए है वहां पे हमने लिखना है एक्स, जहां पे बी है वहां लिख देंगे वाई। तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है ना इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस। अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों वैल्यूज है ना इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई। जब हमने ब्रैकेट लगा ली इट्स मीन हमने माइनस को कॉमन ले लिया। तो माइनस को जब हम कॉमन लेते हैं आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये साइन हमने चेंज कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स आपके पास है दो फैक्टर्स, एक ये वाले और एक ये, दो वैल्यूज है आपके पास ना। तो यहाँ पे आपके पास है एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है। तो इन दोनों में से एक्स माइनस वाई आ जाएगा कॉमन। एक्स माइनस वाई जब कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जब यहाँ पे आ गया तो इसकी जगह पे आ जाएगा -1, क्योंकि ये पूरे का पूरा फैक्टर बाहर चला गया ना। तो जो फैक्टर पूरे का पूरा कॉमन आ जाता है उसकी जगह पे अंदर ब्रैकेट में हम 1 लिखते हैं। तो इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। इस एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन की, हमारे पास दो फैक्टर आए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में देखिए ये दिया हुआ है 8x क्यूब। x पे क्यूब है लेकिन 8 जो है वो किसी नंबर का क्यूब नहीं है। तो इसको हम लिख लेंगे 2x का होल क्यूब -1 ओवर ये जो 27 है इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब y। तो 1 आपको पता है 1 को तो y 1 की पावर जो मर्जी ऊपर लगा लें उसने 1 ही रहना है। तो ये जो पूरी टर्म है इसको खोलो आप तो आपके पास आएगा 1/27 y क्यूब, यानी आपने पहली टर्म का भी होल क्यूब बना लिया और दूसरी का भी होल क्यूब। अब यहाँ पे a है आपके पास 2x और b है आपके पास 1/3y। और फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म है ना, तो फार्मूला भी हम वही यूज करेंगे। बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस फार्मूले में बस वैल्यूज आपने पुट करनी है तो आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह लिख दें 2x, b की जगह 1/3y, a की जगह 2x उसका स्क्वायर, a की जगह 2x, b की जगह 1/3y, b की जगह 1/3y और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया फार्मूले में, क्योंकि इस वैल्यू पे स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब हमने सिंप्लीफाई करना है इसको। ये पहला फैक्टर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2x में से 1/3y माइनस नहीं होता। दूसरे में देखें 2x का जो स्क्वायर है ये आपके पास आएगा 4x स्क्वायर। इसको ऐसे ही आप रहने दें या फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर लें
तो ये 2x/3y हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट्स, 3y का स्क्वायर 9y²। तो ये जो एक्सप्रेशन था इसके दो फैक्टर बन गए, एक ये वाला फैक्टर है और एक ये वाला फैक्टर। फैक्टराइज करना था हमने, तो हमने इन दोनों पार्ट्स को फार्मूलास की हेल्प से फैक्टराइज कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने आपको कुछ फैक्टर्स जो हैं वो दिए हुए हैं हर पार्ट में ना, और कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करना है आपने फार्मूले जो हैं उनको इस्तेमाल करके। यानी उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बाकायदा कहा है कि फार्मूले जो हैं उनको यूज करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, यानी कि मल्टीप्लाई करो इन फैक्टर्स को। जी तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग सकता है। ये है आपके पास x² + y², ठीक है। अगर आप इसको a समझो और इसको b समझो, ये a + b हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास होना चाहिए a² - ab + b²। तो ये a और b तो है ना, क्योंकि हमने a समझा इसको x² को और b हमने समझा y² को, ठीक है। तो ये a b तो है, यहाँ पे होना चाहिए a का स्क्वायर और यहाँ पे होना चाहिए b का स्क्वायर, यानी फार्मूले वाली फॉर्म हो तो तभी फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं फार्मूले वाली फॉर्म। जी स्टूडेंट्स देखिए, ये देखेंगे क्या बना, ये बना x² + y²। ये जो x की पावर 4 है इसको हम x² का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये देखें, ये अंदर है a x² और बाहर उसका स्क्वायर, तो ये a² बन गया माइनस ab, और इसको हम लिख सकते हैं y² का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके पास बन गया b का स्क्वायर, यानी ये अब आपके पास फॉर्म आ गई है a + b इंटू a² - ab + b²। ये इक्वल होता है a³ + b³ के। ठीक हो गया, तो अब हम इसको यानी क्लोज करके इस फॉर्म में लिख देते हैं। a की जगह पे आपने क्या लिखना है, a की जगह पे आपने लिखना है x²। तो फार्मूला में क्योंकि क्यूब है a पे, तो हमने भी इस पे क्या लगा देना है, क्यूब, प्लस b की जगह y², यहां से देखा, और यहाँ पे क्यूब है फार्मूले में तो हमने भी ऊपर क्यूब लगा दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अंदर वाली पावर जो है उसको बाहर वाली से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, क्योंकि अंदर वाली पावर जो है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाला पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, हम आ गए तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट पे भी उसी तरह से आपने जो है वो फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए उसने हमें दिए हुए हैं 6 फैक्टर्स टोटल। ठीक हो गया, 6 फैक्टर्स दिए हैं। आपने ना इनकी सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज करनी है। x - y जो है इसके साथ हम लिख लेते हैं ये x² + xy + y²। उसके बाद आप ये अगला फैक्टर लिखें और इसके साथ ये वाला फैक्टर लिख दें, x² - xy + y²। उसके बाद ये वाला फैक्टर आप लिखें, तीसरा x² + y², और इसके साथ ये लास्ट वाला फैक्टर जो है इसको हम लिख देते हैं x की पावर 4 - x² y² + y की पावर 4। ठीक हो गया, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास a है और ये है b, a - b इंटू a² + ab + b²। तो इट्स मीन कि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है। इसको अब हम देखते हैं। तो ये है आपके पास a + b, यानी अगर आप इसको a समझो और इसको समझो b, a + b, ये a² - ab + b²। तो यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है, क्यूब वाले जो फार्मूले हमने पढ़े हुए। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, अगर इसको आप समझो a और इसको क्या समझ लो b, तो यहाँ पे भी देखें a का स्क्वायर यानी x² का स्क्वायर, यहाँ पे a² है माइनस ab
प्लस बी का स्केयर यानी वाई स्केयर का स्केयर वाई की पावर 4 ही बनता है। तो यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है, मतलब कि इन दो फैक्टर्स पे अलग फार्मूला, इन पे अलग और इन पे अलग हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट्स, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर अगर हो तो इसको आप लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। लेकिन अगर आपके पास हो a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो इसको आप लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। इनको आपने याद करना है, जब ये फार्मूले आपको आएंगे तभी आप ये क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व कर सकते हो। जी तो स्टूडेंट्स करते हैं फार्मूला अप्लाई। ये देखें यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि ये वाली फॉर्म है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसको क्लोज करके आपने लिखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a की जगह आपने क्या लिखना है x और b की जगह y। तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक हो गया, इतने हिस्से पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये है a प्लस बी, तो ये दूसरे वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आपने लिखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में। a की जगह आप लिखेंगे x का क्यूब प्लस b की जगह y और y का क्यूब। तो इन दोनों को भी हमने क्लोज कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास है ये वाला तीसरा पार्ट, इसमें आपके पास दो फैक्टर्स हैं। अब आपने a को क्या समझना है x स्क्वायर और b को y स्क्वायर। ठीक हो गया, तो फार्मूला कौन सा, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। तो इसको हम लिखेंगे a की जगह लिखना है x स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब है तो हम यहाँ पे क्यूब लगाएंगे, प्लस बी की जगह लिखना है वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब है तो हम यहाँ पे क्यूब लगाएंगे। इस तरह ये हमने क्लोज कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन दो फैक्टर्स की बात करें, ये जो आए हैं हमारे पास, अगर हम इस वैल्यू को समझ लें a, इसको समझ लें b, इसको a और इसको समझ लिया b, तो ये है ये फॉर्म है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको क्लोज करके हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें ये आपके पास बनेगा ए की जगह आपने लिखना है एक्स क्यूब, फार्मूले में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस बी की जगह वाई क्यूब, फार्मूले में स्क्वायर है तो हमने भी इधर स्क्वायर लगा दिया। अब ब्रैकेट लगाई, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये आपके पास देखेंगे क्या बना, ये बन गया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, y में 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 6, और इसको करें आप तो ये x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, यानी नए स्टेप में हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। अब स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये देखें जो वैल्यू यहाँ पे है वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, सेम वैल्यूज है, यहाँ पे दरमियान में माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये वाली फॉर्म बन गई ना फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है x की पावर 6 और b है आपके पास y की पावर 6, ठीक है। यानी a और b की वैल्यू जो है वो हर स्टेप में चेंज हो रही है। तो फिर से ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखना है, a की जगह हम लिखेंगे x की पावर 6, x की पावर 6, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगाया, y की जगह पे लिखा b की जगह पे लिखा y की पावर 6 और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने भी यहाँ पे स्क्वायर लगाया। यही वाला फार्मूला स्टूडेंट्स हमने यूज किया। तो देखें क्या बना, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, यहाँ पे भी 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इन 6 फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया है। इसको अगर हम वैसे कैलकुलेट करते ना फार्मूलों के बगैर तो बहुत लंबा चौड़ा काम होना था। तो देखिए फार्मूलों से हमने इसको इजीली और जल्दी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
जी स्टूडेंट्स, जो फोर्थ पार्ट है ये भी ऊपर वाले पार्ट से मिलता जुलता है, थर्ड पार्ट जैसा ही है। तो देखिए क्या करना है हमने, ये जो माइनस वाला फैक्टर है ना, इसके साथ लिख लेंगे प्लस वाला फैक्टर और प्लस वाले के साथ माइनस वाला। 2x² माइनस 1 के साथ हम लिखेंगे 4x⁴ प्लस 2x² प्लस 1। और ये जो 2x² प्लस 1 है इसके साथ लिखेंगे 4x⁴ माइनस 2x² प्लस 1। इस तरह से हमने अरेंज करके इन्हें लिख लिया। अब देखिए ये जो पहले दो फैक्टर्स हैं इनको हम फार्मूले वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये 4x⁴ को आप लिख सकते हैं 2x² का होल स्क्वायर। जब आप इसे खोलो तो यही आएगा। ये a और b की जगह यहाँ देखें, इसको हम a समझ रहे हैं और इसको b, तो दरम्यान में a भी होना चाहिए। ये a और b की जगह हमने लिख लिया 1 और b का स्क्वायर होता है यहाँ पे 1 है तो 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। आपको पता है 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 नहीं होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला फैक्टर लिखा, थर्ड वाला 2x² प्लस 1 और इसकी भी हमने फार्मूले वाली फॉर्म बनाई, यानी कि ये हमारे पास है a और ये है b, तो a का स्क्वायर यानी 2x² का स्क्वायर माइनस a, ये हमने लिख लिया a, b की जगह 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स खोलें आप तो यही वैल्यू आएगी, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये वाली वैल्यू और इसका स्क्वायर लो तो ये वाली वैल्यू। मतलब हमने जो फैक्टर गिवन थे उन्हीं को लिखा है, ठीक है, वही वाली वैल्यूज हैं, सिर्फ हमने उनकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी चेंज कर दी। तो अब हमारे पास क्योंकि फार्मूले वाली फॉर्म बन गई, इसको हम समझते हैं a और इसको b, तो यहाँ पे आप फार्मूला फिर अप्लाई कर सकते हैं। a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a³ माइनस b³। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्योंकि प्लस है दरम्यान में, तो यहाँ पे हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू a³ प्लस b³। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास a का क्यूब आएगा, a क्योंकि हम 2x² को ले रहे हैं तो a की जगह 2x², यहाँ पे ऊपर क्यूब है तो हम भी यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, माइनस b³ यानी 1 का क्यूब। ये जो इतना पार्ट है ना, ये दोनों फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब हम ये वाले जो दो फैक्टर्स हैं इन पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, दूसरे नंबर वाला, तो यहाँ पे a³ प्लस b³ वाली फॉर्म हमने लिखनी है। a की जगह पे आना है 2x², क्यूब है यहाँ पे तो हमने भी क्यूब लगाया, प्लस b की जगह पे 1 और 1 का क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 का क्यूब होगा 8 और x की पावर अंदर 2 है, बाहर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, 1 का क्यूब हो गया 1। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 2 का क्यूब होगा 8 और x पे स्क्वायर है, स्क्वायर 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना 8 x की पावर 6 प्लस 1 का क्यूब 1। तो ये आपके पास आ गया a माइनस b, a प्लस b, क्योंकि जो पहली वैल्यू यहाँ पे है वही वाली वैल्यू यहाँ पे, जो दूसरी यहाँ पे है वही दूसरी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक नया फार्मूला जो है पहले भी हम काफी दफा यूज कर चुके हैं उसको यूज करते हैं, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो a की जगह स्टूडेंट्स आपने लिखना है पहली वैल्यू यानी 8x की पावर 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस b की जगह 1 और उसका स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 64, x 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो फाइनली आपके पास इन चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई है 64x की पावर 12 माइनस 1। जी तो स्टूडेंट्स 4.2 का ये था लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 15, जिसके टोटल 4 पार्ट्स थे, 3 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए, एक पार्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।